Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. Discriminant नाम से डिस्क्रिमिनेशन के ज़्यादा करीब लग रहा है, लेकिन क्या कनेक्शन है आइए इसको समझते हैं. बिफोर वी गो इनटू द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इट, मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि रूट्स ऑफ एन इक्वेशन से हमारा क्या मुराद है. तो जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फॉर इंस्टेंस आई हैव एक्स स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो भी इस इक्वेशन के सोल्यूशन है ना उनको हम रूट्स कहते हैं. करेक्ट? आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी ऑन दिस. ओके, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एंड दैट इज नोन एज द नेचर ऑफ रूट्स. इट्स नॉट रूट्स, इट्स द नेचर ऑफ रूट्स. ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, सबसे पहले आ जाती है क्वांटिटी कितनी है रूट्स की. ठीक है, और सेकेंडली क्वालिटी क्या है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ठीक है, तो टू थिंग्स ओवर हियर, सो क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. मैं इसको कलर कोड भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ बिकॉज आई विल रेफर टू देम विद द सेम कलर. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रूट्स इज नोन एज द नेचर ऑफ रूट्स. ओके, फेयर इनफ. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि अब ना हम तीन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर अपनी बात सामने रखते हैं. तो ये मेरे सामने एक इक्वेशन है और मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया आपकी आसानी के लिए. वी विल क्विकली जस्ट यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वेशन सॉल्विंग नहीं सीख रहे, वो हमने सीख ली है. हम यहाँ पर एक पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं. अच्छा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 8. ओके, so this becomes what does this become? This becomes 2 squared minus 32, so that's divided by 2 times 1. तो ये ओवरऑल क्या बन गया? ये बन गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 ओवर 2. ठीक है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इट कैंट बी सॉल्व्ड. ठीक है, ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया, इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन की. अच्छा, अगली इक्वेशन पर चलते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ओके, सो मैं वही करूँगा. x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर्ड माइनस 4 1 9 ओवर 2 टाइम्स 1. ओके, सो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 squared minus 4 times 9. What is it? So 6 squared minus 4 times 9 is just 0. So under root of 0 over 2. So under root of 0 is basically 0. तो ये सारी टर्म ख़त्म हो गई और हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है विच इज़ -3. x इज इक्वल टू -3. अच्छा जी, अगली सोल्यूशन को देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर्ड माइनस 4. एक्चुअली ये गलत इक्वेशन है, मैं इसको -5x प्लस 6 कर लेता हूँ. ठीक है, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट. सो -5 plus minus under root of -5 whole squared minus 4 times 1 times 6 over 2 times 1. ठीक है, तो जी ये हो गया x is equals to 5 plus minus ये हो गया 25 minus 24. overall this just becomes 1 और ये आ गया नीचे 2. तो क्या हो गया? ये हो गया जनाब आपके पास x is equals to 5 plus 1 over 2 and 5 minus 1 over 2. ओके, सो दैट जस्ट मीन्स कि ये हो जाएगा 3 and 2. ठीक हो गया, हमारे पास दो सोल्यूशंस आ रही हैं. अच्छा, ऐसा क्या था इन सब में जिसने ये डिसाइड किया कि या तो हमारी कोई सोल्यूशन नहीं आएगी, या तो एक ही सोल्यूशन आएगी, या दो सोल्यूशंस आएंगी? तो जवाब इसका ये है कि जो ये हमारे पास ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर था, दिस थिंग ओवर हियर, एंड यहाँ पर दिस थिंग ओवर हियर, सिमिलरली यहाँ पर ये वाली चीज़, इसने डिसाइड किया कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा. तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो ये चीज़ है ये डिसाइड करती है what kind of roots I will get, whether I will get 1 root, I will get 2 roots, I won't get any roots at all. कौन डिसाइड करेगा? ये जो अंदर वाली चीज़ है ये डिसाइड करेगी. तो कैन आई से कि द नेचर ऑफ रूट्स इज़ डिटर्मिन्ड बाय दिस येलो थिंग ओवर हियर? तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा. अच्छा, इसके बाद तो क्या है?
डिसाइडिंग पार्ट क्या है? तो डिसाइडिंग पार्ट ये है जो हमारे अंडर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, एंड गाइज हियर वी गो, दिस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है कि ये हमारे लिए डिसाइड करता है कि हमारी नेचर क्या होगी, रूट्स की नेचर क्या होगी। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो नेचर ऑफ रूट्स किस किस तरह की हो सकती हैं। मैं अपने कलर कोड को यूज़ करूँगा, मैं आपके लिए क्वालिटी को रेड से लिखूँगा, ठीक है। आई थिंक आई डिड क्वांटिटी विद रेड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सो क्वांटिटी इज विद रेड एंड क्वालिटी इज विद ब्लू। सो क्वांटिटी एंड देन क्वालिटी, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, मैं इनको आपके लिए कलर कोड करता हूँ और मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ कि ये कैसे हमें पता चलता है, ठीक है। देयर वी गो। अच्छा जी, तो क्या ख्याल है क्वांटिटी के एतबार से अगर मैं फर्स्ट बॉक्स को देखूँ तो 2 इज़ द क्वांटिटी ओवर हियर एंड दिस रियल डैश डिस्टिंक्ट इज़ द क्वालिटी, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर 2 इज़ द क्वांटिटी एंड this equal real roots also known as repeated roots is the quality, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर no यानी कि कोई भी नहीं है, 0 is the quantity and no real roots is the quality over here, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो हमने जैसा कि देखा ये जो 3 एग्जाम्पल्स थी, इसमें एक बार जो है ये जो अंदर का हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 था, एक बार ये इक्वल टू 0 हो गया था, ठीक है, और एक बार ये लेस देन 0 था। तो यहाँ से हमारे पास 3 केसेस सामने आ रहे हैं कि अच्छा भाई, जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो वी विल गेट 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। ये हमारी नेचर 2 एंड रियल डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमारे पास 2 रियल रिपीटेड रूट्स होंगी, ठीक हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac लेस देन 0, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास रूट्स होंगी ही नहीं, रियल रूट्स होंगी ही नहीं, ठीक हो गया। तो दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। हमने इस बात को समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ना वो हमारे ग्राफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, हमारा कर्व इसकी वजह से अफेक्ट होता है। कैसे, वो ज़रा देखते हैं। ओके, तो मिसाल के तौर पर बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आप मुझे बता सकते हैं? से इट आउट लाउड, इट्स 2, ठीक है, 2 रूट्स होंगी, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। ये 2 बातें होगी, क्वांटिटी भी होगी, क्वालिटी भी होगी। अच्छा, शेप ऑफ द कर्व क्या होगी? ओके, अगर तो 2 रूट्स हैं तो या तो शेप ऑफ द कर्व कुछ ऐसी होगी या शेप ऑफ द कर्व कुछ ऐसी होगी। ये कब होगी? जब a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये होगी जब a लेस देन 0 होगा। बाय द वे, a से मेरा मुराद यही है, ठीक है। दिस a डिसाइड्स के हमारा अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर्ड वाली टर्म। सही हो गया। अच्छा, अब जब इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 2 ही होंगी लेकिन रियल एंड रिपीटेड होंगी, ठीक है, रियल एंड रिपीटेड, यानी कि इक्वल रूट्स होंगी। सेम आंसर आएगा लेकिन 2 बार, ठीक हो गया। और शेप ऑफ द कर्व कैसी होगी? शेप ऑफ द कर्व ऐसी होगी कि वो एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पर टच करके ऊपर जा रहा होगा। सिमिलरली जब a लेस देन 0 होगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, लाइक सो, कुछ इस तरह का, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर a लेस देन 0 एंड दिस इज़ फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब अगर हम लेस देन 0 पर आ जाएं तो तब क्या होगा? नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रूट्स होंगी और कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगी। तो ये किस तरह का कर्व होगा? फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ a ये कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये एक्स एक्स को मीट ही नहीं करेगा, ये ऊपर ऊपर से ही वापस हो जाएगा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ a ये नीचे नीचे से ही नीचे चला जाएगा। सो ये a लेस देन 0 एंड दिस इज a ग्रेटर देन 0। तो वी आर सीइंग इन दिस टेबल हाउ द डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स वैल्यू डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर ग्राफ्स। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा, अब अगर हम सवाल की बात करें जो एग्ज़ाम में आएगा या एग्जामिनर जैसे पूछेगा, एग्जामिनर आपको बताएगा नेचर ऑफ रूट्स, क्वेश्चन में उसने नेचर बताई होगी, ठीक है।
अब उसने हमसे एक्सपेक्टेशन ये लगानी है कि हम वहीं से रिवर्स इंजीनियर करके अपने एक्चुअल इक्वेशन तक पहुंचेंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ दिस इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। देखो उसने मुझे इक्वेशन दी है लेकिन उसका एक कोएफिशिएंट जो है वो एक अननोन है, के की वैल्यू मुझे नहीं पता है ना, लेकिन उसने ये मुझे बता दिया कि इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो उसने क्या किया है, अगर आप लोग ज़रा रिकॉल करो, ये डिस्क्रिमिनेंट का कौन सा केस है, ये डिस्क्रिमिनेंट का केस नंबर 2 है, इज इक्वल टू 0, बी स्क्वेयर्ड माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 2 है रूट्स और इक्वल हैं। तो दी ओनली केस जहाँ पर रूट्स 2 होती हैं और रियल होती हैं और इक्वल होती हैं, दैट्स केस नंबर 2 विच इज़ बी स्क्वेयर्ड माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ओके, दैट बीइंग सेड, नाउ दिस इज 4x स्क्वेयर्ड प्लस kx प्लस 1। आप लोगों के जहन में होना चाहिए दिस इज़ योर माइंड ओवर हियर। मिसाल के तौर पर ये आप लोगों का माइंड है। आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो इस तरह की दिखती है। वी हैव a एज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर्ड, b एज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c एज द कोएफिशिएंट विच इज़ फ्री ऑफ x। इसके साथ कोई x नहीं होता, ठीक है। तो मुझे बताना ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक होगी बात? आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग। अब हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है क्योंकि उसने कहा है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। ओके, दैट मीन्स कि k स्क्वेयर्ड यानी कि मेरा जो b है -4 टाइम्स a टाइम्स c शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। k स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 16 और यहाँ से हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ रही है +-4। देयर वी गो। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होती 4x स्क्वेयर्ड प्लस 4x प्लस 1 या फिर 4x स्क्वेयर्ड माइनस 4x प्लस 1, इन दोनों इक्वेशंस की जो सॉल्यूशंस होने थे ना वो इक्वल होने थे, यानी कि इसके भी 2 इक्वल रूट्स आने थे और इसके भी 2 इक्वल रूट्स आने थे। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो वाली ढूंढी है। अब ज़रा इसको एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो देयर सेइंग x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 5 माइनस x। ओके, ये हमारे पास एक पूरी अजीबोगरीब सी इक्वेशन आ गई। ओके, बताया क्या हुआ है कि इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अगेन वही वाला केस है। क्या मतलब? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं ज़रा इसको एक तरफ लेके जाऊँ सबको, ताकि मेरे लिए सॉल्वेबल बने। तो ये 5k माइनस के एक्स हो जाएगा, करेक्ट। मैंने इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लिया। अब मैं सबको उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर्ड माइनस 5x प्लस के एक्स प्लस 9 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब ज़रा इस बात को समझना है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। ये देखो ज़रा, x स्क्वेयर्ड के साथ तो 1 ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि यही a है। अब जो x के साथ है वो b है, तो यार b तो यहाँ पर काफ़ी जगहों पर फैला हुआ है। ये देखो, ये दोनों ही b कहलाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो b है दैट इज़ बेसिकली k माइनस 5? क्या ये मैं कह सकता हूँ? आई होप यूर फॉलोइंग अलॉन्ग, क्योंकि x के साथ k भी है, -5 भी है, तो जो कुछ भी x के साथ है वो b होता है। यही तो हमने सीखा अपनी इस जनरल फॉर्म में। ये आपके जो माइंड के अंदर चल रही है, ठीक है, दिस इज़ योर माइंड, ये आपका ब्रेन है। आपके जहन में ये बैठी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है। तो जो कुछ भी x के साथ आता है उसको हम b ही तो कहते हैं। तो देखो, अब k भी आ रहा है, -5 भी आ रहा है, तो सब कुछ ही b कहलाएगा। ठीक है, मान ली बात। अच्छा, अब जो कुछ भी x के बगैर है उसको हम c कहेंगे। तो यहाँ पर अभी भी वही बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट का वही वाला केस यूज़ होगा, केस नंबर 2, b स्क्वेयर्ड माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम सिंपली इन्हीं वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ डालेंगे। तो b स्क्वेयर्ड, ठीक है, b स्क्वेयर्ड माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c इज इक्वल टू व्हाट? 0। देयर वी गो। अब ये ज़रा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन के। ओके, सो k स्क्वेयर्ड माइनस 10k प्लस 25 माइनस 36 प्लस 20k इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो k स्क्वेयर्ड प्लस 10k और 25 माइनस 36 इज -11, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
और येस आई होप आई एम डूइंग दिस राइट, हाँ सारा सब कुछ ठीक हो गया। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम k को -10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स -11 ओवर 2 टाइम्स 1, मैंने सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दी क्योंकि मैं इसको बस क्विकली से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो दैट विल बी 10 स्क्वायर्ड प्लस 44, सो 144, तो ये हो गया -10 प्लस माइनस 144 ओवर 12 ओवर 2। तो ये तो बड़े इजी फैक्टर्स बन रहे थे इसके, मैंने इसको ऐसी फार्मूला से कर दिया। तो -10 प्लस माइनस 12 ओवर 2, सो दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू -10 प्लस 12 ओवर 2 comma -10 minus 12 over 2, so that just gives you 1 from here and -22 से -11 आ गया। ये दो k की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो क्या मतलब है, इसको ज़रा समझो कि अगर यहाँ पर या तो 1 हो या -11 हो, तो ये जो पूरी इक्वेशन है जब ये सेटिस्फाई होगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसकी इक्वल रूट्स आएंगी। आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग अलॉन्ग। डिस्क्रिमिनेंट कुछ नहीं था, डिस्क्रिमिनेंट तो वही दोस्त था जिसको आप बहुत देर से जानते थे, लेकिन यू नेवर नो हिज हिडन कैपेसिटीज़ कि वो क्या कुछ कर सकता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे लिए ये डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, और उनको यूज़ करते हुए एग्जामिनर हमें टेस्ट करता है। वो हमारी इक्वेशंस को पता लगाता है कि इक्वेशंस की वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बट दिस टाइम वी विल चेंज द केस। So this time they're saying find the values of kx squared minus 2kx plus 8 is equals to 0, given that it has two distinct real roots। तो अब आप में से कौन कौन देख के बता सकता है कि ये जो केस है ये कौन सा था। If I look in my table, it's b squared minus 4ac greater than 0. Okay, then that means कि kx squared minus 2kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो k है ये मेरे a की जगह पर है, ये जो -2k है ये मेरी b की जगह पे, और ये जो +8 है ये मेरी c की जगह पे। इसका मतलब है कि b स्क्वेयर्ड माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, चीज़ें अब समझ में आ रही कहाँ जा रही हैं। ये लगता है कि कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही है। तो 4k स्क्वेयर्ड और ये हो जाएगा -32k। ठीक है गाइस, तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी फॉर्म होगी। तो जैसे कि आप लोगों ने सीखा है पिछले लेक्चर्स में कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैं आप लोगों के साथ उन स्टेप्स को रिवाइज करता हूँ। तो पहले हम इसको इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे और क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, तो वी कैन से फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़। ओके, सो 4k को मैंने कॉमन लिया, अंदर आ गया k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन आ गया 4k इज इक्वल टू 0 एंड एक आ गया k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड k इज 0 एंड k इज इक्वल टू 8। ये दो आंसर्स आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम छोटा सा ग्रिड बनाते हैं, छोटा सा कर्व बनाते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट टू स्केल, वो एक्यूरेट नहीं होता, बस वो हमारे एक्स इंटरसेप्ट को दिखा देता है। तो ये 8 है, ये 0 है, देयर वी गो, ये हमारा एक कर्व आ गया। तो अब चूंकि हमारी इनइक्वालिटी एक्चुअली में ग्रेटर देन 0 थी, तो मुझे ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला एंड ये वाला। तो k की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, दोज आर लेस देन 0 एंड दोज आर ग्रेटर देन 8। ये दोनों हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब ज़रा इसको समझते हैं। ये हमारी रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या आई हैं, k इज़ लेस देन 0 एंड k इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, इसको ज़रा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब ये है कि जब भी k लेस देन 0 होगा, या और दिस इज़ एन और इन द मिडल, या तो वो लेस देन 0 हो या वो ग्रेटर देन 8 हो, नॉट बोथ, कुछ भी एक हो जाए। तो जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसकी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। थिंक अबाउट एनी वैल्यू, क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट एनी वैल्यू दैट इज़ आइदर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 8। ठीक है, सोच ली, मैंने भी सोच ली। लेट सपोज लेट k बी इक्वल टू 10। ठीक है, ये 8 से बड़ा है बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 10x स्क्वेयर्ड माइनस 20x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको अपने कैलकुलेटर पे इक्वेशन सॉल्वर है, इसको चेक करें, क्या इसकी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रही हैं? बिल्कुल आ रही होगी। तो यू सी
डिस्क्रिमिनेंट हेल्प्स अस रिवर्स इंजीनियर द आइडिया दैट डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बता देता है और हम उनको यूज़ करते हुए अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अननोन्स को जो ए बी या सी कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं उनको हम पता लगा सकते हैं. सो विद दैट सेड, I think this has been a reasonable introduction and a reasonable practice on the discriminant. अगले part में हम ज़्यादा advanced questions को देखेंगे and we will conclude our chapter number 1. With that said, I'll see you in the next class. और अगर तो आपको इस class के link notes चाहिए तो they will be in the description box below. Thank you so much.